क्वेश्चन नंबर 11 इट वाज। अब ऐसा ही करना है आपने इनमें कि 4 प्लेसेस से ए बी सी डी सेंटेंस को मार्क किया गया है और ए बी सी डी इनमें से एक जगह पर कोई मिस्टेक है, जहाँ पर मिस्टेक होगी वो आंसर होगा, राइट। तो इस तरह से आपने पहले जो 10 क्वेश्चंस किए हैं उनमें जो करेक्ट था वो आंसर था, इनमें जहाँ पर मिस्टेक है, जो पार्ट मिस्टेकन है, जो इनकरेक्ट है वो आंसर होगा। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉट द एरर। इट वॉज, इट के साथ आपको पता ही वॉज आता है। द ओनली वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस। द ओनली वन जब भी आ जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आगे चलकर सिंगुलर ही आएगा। दैट हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि दैट से पहले हु विच और दैट से पहले स्पीचेस है तो बाद में हैव आएगा। नो, ये रूल उस वक्त हु विच और दैट वाला रूल या ऑफ वाला रूल उस वक्त कैंसिल हो जाता है जबकि आपके पास द ओनली वन ऑफ आ जाए। द ओनली वन ऑफ इज़ ऑलवेज सिंगुलर और इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो थर्ड ऑप्शन सी में दैट हैज़ एवर बीन मेड इन द पार्लियामेंट, तो आपके पास आंसर हुआ जी थर्ड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग इज डेवलपिंग द एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, एक सब्जेक्ट ये है, एंड डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स ये दूसरा है। अब दो सब्जेक्ट वर्ड्स हैं एंड के साथ ज्वाइन हुए, आप इनको इन्वर्ट कर लें, इन्वर्जन कर लें, तो एक सब्जेक्ट बनेगा आपको सेंटेंस को रीफ्रेज करें, दोबारा से पढ़ें, इसको रीअरेंज करके दोबारा से तरतीब दे के पढ़ें। कैसे? डेवलपिंग द एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, एक ये हो गया, एंड डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स। तो ये एंड के साथ ज्वाइन होने वाले दो अलग अलग वर्ड हैं। डेवलपिंग का वर्ड 2 दफ़ा आया है और एंड के साथ ज्वाइन हुआ है। एक डेवलपिंग किसी और काम के लिए आया है, द एबिलिटी के लिए आया है, और दूसरा डेवलपिंग जो है लीडरशिप स्किल्स के लिए आया है। तो ये असल सब्जेक्ट आपका ये है। तो आप इनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे। वैसे भी एंड के साथ ज्वाइन होने वाले दो आईएनजी वाले वर्ड्स जब डिफरेंट चीज़ों को शो करें तो फिर आप उनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही यूज़ करेंगे। तो मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग आर, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? डेवलपिंग द एबिलिटीज़ टू वर्क विद अदर्स एंड डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग। तो इस तरह से इसको इन्वर्ट कर लेंगे। नीचे मैंने स्टडी नोट दे दिया, आंसर आपके पास सेकंड ऑप्शन बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 द एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग लुक्स द सेम except that there is a dozen cars। a dozen cars is नहीं होता, a dozen cars are होता है। तो सी ऑप्शन आंसर हुआ। a dozen cars से पहले इसके बजाय आर आ जाएगा, which have been parked outside। आंसर आपके पास हुआ जी थर्ड ऑप्शन सी। ए, आप इसको दोबारा पढ़ें, a dozen cars आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 द प्रेजिडेंट कॉमा टुगेदर विद द डीन्स हु से फ़ौरन पहले वाला वर्ड क्या है? द डीन्स, इसलिए हु के फ़ौरन बाद वर आ गया है। इनवाइटेड, इसमें जो है डाइग्रेशन क्या है? कॉमा से लेके कॉमा तक नॉन इसेंशियल होता है। नॉन इसेंशियल का मतलब ये है टुगेदर विद द डीन्स हु वर इनवाइटेड, इनमें से किसी वर्ड की मुनासबत से कॉमा के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होना। जब भी कॉमा से कॉमा तक पार्ट आएगा उसको आप इग्नोर करेंगे और बाद में जाके वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कॉमा के बाद उस वर्ड के अकॉर्डिंगली आएगा जो वर्ड कॉमा से पहले है। यहाँ पर कॉमा से पहले क्या वर्ड है? द प्रेसिडेंट, तो द प्रेसिडेंट हैज़ अग्रीड आएगा, हैव अग्रीड नहीं आएगा, टू इम्प्रूव द कंप्यूटर लैब्स। तो आपके पास आंसर हो गया जी थर्ड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कॉमा से लेकर कॉमा तक नॉन एसेंशियल पार्ट हो गया। इससे ये मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा कि कॉमा से कॉमा के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी। द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आगे कॉमा जहाँ से शुरू हो रहा है एक्सक्लूडिंग से लेकर और सी ऑप्शन में ए वाइटल रोल तक यहाँ कॉमा ख़त्म हो रहा है। तो आप इसको रिमूव करके पढ़ें द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, फिर डी से पढ़ें द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स आर लाइक द ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तो बिल्कुल ठीक है या रॉन्ग है? नो, आप कहेंगे सर द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज़ होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन डी में आर के बजाय इज़ आएगा। तो ऑप्शन आपका हुआ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16 अ स्टडी ऑन अफ्रीकन कंट्रीज शोज दैट 80% ऑफ द पीपल, परसेंट ऑफ, पोर्शन ऑफ,
रेशियो ऑफ में ऑफ के बाद जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आता है। ऑफ के बाद है द पीपल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट लिव आएगा, लिव्स नहीं आएगा, बिलो द पॉवर्टी। तो आंसर आपके पास हुआ जी डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एग्जाम्स वर ओवर। अब ये क्या है, हुज एग्जाम्स वर ओवर, ये बात होगी स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। असल सेंटेंस क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर होपिंग टू सेल देयर ओल्ड बुक्स बट मैनी अ बुक, मैनी एक वर्ड है, ए दूसरा वर्ड है और बुक तीसरा वर्ड है। ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। तो मैनी अ बुक में जो लास्ट वर्ड है वो है बुक, तो बुक के साथ वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। मैनी अ बुक वॉज नॉट इन गुड कंडीशन। मैनी अ बुक का मतलब है कई एक। आंसर आपके पास हुआ जी फोर्थ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज़, अब हु से फ़ौरन पहले स्टूडेंट्स, हु हैव बीन रजिस्टर्ड क्या हुए हैं, स्टूडेंट्स हुए हैं, इसलिए हैज़ के बजाय हैव आएगा। इन द क्लास इज़, ये जो इज़ है ये वर्ब है द नंबर का, द नंबर इज़ होता है और आ नंबर आर होता है। तो द नंबर का वर्ब है इज़ 20 और बीच में जो है ना हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड नंबर नहीं हुई है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हुए हैं। तो हु से पहले वर्ड है स्टूडेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। तो आपके पास आंसर हुआ जी यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बी, हु हैव बीन रजिस्टर्ड आएगा, हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, 2/3 ऑफ द स्कूल, पोर्शन ऑफ, परसेंटेज ऑफ, फ्रैक्शन ऑफ, इनमें ऑफ के बाद जो वर्ड होता है उसके अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगा। ऑफ के बाद है द स्कूल हैज़ आएगा, हैज़ गॉन डाउन विद जर्मन मीजल्स, दैट से पहले मीजल्स देखने में प्लूरल लगता है लेकिन असल में सिंगुलर है, इसलिए हैज़ आएगा, हैव ना कर देना कहीं। has spread everywhere and big hole has been turned into a hospital ward। तो आंसर आपके पास हुआ जी फर्स्ट ऑप्शन ए, हैव गॉन डाउन के बजाय हैज़ गॉन डाउन आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वॉचिंग ब्लू क्लूज कॉमा इन एडिशन टू रीडिंग स्टोरी बुक्स कॉमा। हमने बात की कॉमा से कॉमा नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, तो आप कहेंगे वॉच, दोबारा पढ़ेंगे वॉचिंग, अब आईएनजी वाली फॉर्म से जब सेंटेंस स्टार्ट हो और फिर कॉमा से नॉन एसेंशियल पार्ट रिमूव कर दिया, इन एडिशन टू रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो आप कहेंगे वॉचिंग ब्लू क्लूज डिवेलप्स। ए ऑप्शन में अगर डिवेलप के साथ एस होता तो ये आंसर हो सकता था, ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखिएगा, वॉचिंग ब्लू क्लूज एंड के साथ अगर आईएनजी वाले दो वर्ड हों तो फिर वो प्लूरल हो जाता है और फिर डेवलप के साथ एस नहीं आना चाहिए था। बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। सी देखें, वॉचिंग ब्लू क्लूज अलॉन्ग विद से पहले जो वर्ड होता है वो है वॉचिंग ब्लू क्लूज, तो इसमें फिर डिवेलप्स होना चाहिए था, रीडिंग स्टोरी बुक्स डिवेलप्स, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। तो डेल्टा आपका आंसर बच गया, वॉचिंग ब्लू क्लूज एज वेल एज रीडिंग स्टोरी बुक्स डिवेलप्स ए चाइल्ड्स आर्टिस्टिक स्किल। आंसर आपके पास हुआ जी फोर्थ ऑप्शन डी।